अस्सलामुअलैकुम। इस लेसन में हमने अभी तक जितने फ्रेमवर्क्स पढ़े इनको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं। हमने पर्सोनास के बारे में पढ़ा, हमने आर्केटाइप्स के बारे में पढ़ा और हमने जॉब्स टू बी डन के बारे में पढ़ा। ये तीनों फ्रेमवर्क्स हैं जिनका मकसद ये है कि हम अपने यूज़र को डिफ़ाइन करें, कौन है जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि हर दफ़ा रिसर्च को लेकर आना, यार याद है जब हमने फ़लाँ बंदे का इंटरव्यू किया था तो उसने ये कहा था, मुश्किल काम है, आपको याद भी नहीं रहता। अलबत्ता जब आप उसको पैटर्न्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें आसानी होती है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि आपने यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बता दी, हम कौन-सी लेके चलें? या आप ये भी सोच रहे होगे, यार ये इतना कन्फ्यूज़िंग क्यों है? तो वहाँ पे बहुत सिंपल सा जवाब है। ये तीनों चीज़ें, चाहे वो जॉब्स टू बी डन हो, चाहे वो आर्केटाइप्स हो या पर्सोना हो, तीनों डिफरेंट सवालों का जवाब देते हैं। जॉब्स टू बी डन हमें ये बताता है कि हम ये क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। आर्केटाइप्स हमें ये बताते हैं कि हम ये कैसे डिज़ाइन करेंगे। पर्सोना हमें ये बताते हैं कि हम ये किसके लिए डिज़ाइन करेंगे। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अलबत्ता इनका एंड रिज़ल्ट यही होता है कि हमारे लिए डिज़ाइन डिसीजंस लेना और कोलैबोरेट करना आसान हो जाता है। मैं आपके सामने स्क्रीन में तीनों ही कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले जॉब्स टू बी डन, उसमें अगर कोई बंदा ये कहे कि आई वांट टू अपग्रेड माय सेटअप विदाउट वरिंग अबाउट फेक प्रोडक्ट्स। और फिर आर्केटाइप्स कि किस किस तरह के आर्केटाइप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है फिर कोई चीज़ खरीदता है। कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा रिस्क को अवॉइड करता है, वो ये नहीं पसंद करता है कि मैं बिला वजह किसी किस्म का रिस्क लूँ। वो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी कराएगा कि कहीं ऐसा ना हो पेमेंट फंस जाए। वो हमेशा उसकी कोशिश होगी कि वो चीज़ देख ले पहले एक दफ़ा ख़रीदने से, क्योंकि रिस्क है बगैर देखे। इसी तरह एक बंदा है वो ऑप्शंस कंपेयर बहुत करता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा इन तीनों पे फॉल करे। ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा कॉम्बिनेशन में किसी 2 या 1 पे फॉल करे। फिर आपके पास पर्सोनाज़ आते हैं। पर्सोनाज़ जो हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने जो लिखे हैं, एक यंग कंपैरेटिव गेमर है और फिर बाद में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आएगी, उसका एक नाम आएगा, उसकी एक स्टोरी आएगी। वो कौन है, कहाँ होता है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है, वो पढ़ता है, जॉब करता है, क्या करता है, वगैरह-वगैरह। इन तीनों चीज़ों से होता ये है कि हमारे पास एक पूरी पिक्चर आती है। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके पास भी अक्सर इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन तीनों को करो। मेरी आपको रिकमेंडेशन ये ज़रूर होगी कि आप जॉब्स टू बी डन और आर्किटाइप्स पे ज़रूर फोकस करना। कोशिश करना कि आप अपने प्रोजेक्ट पे पहले आर्किटाइप कर लो और फिर जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करो तो आप जॉब्स टू बी डन कर लो। इस तरह से आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। पर्सोनास क्योंकि अमूमी तौर पे इतने इस्तेमाल नहीं होते, इसीलिए मैं आपको वो रिकमेंड भी नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि ये तीनों स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं और आपने अपने अगले प्रोजेक्ट में किस पे फोकस करना है।